ये कहानी है एक ऐसे कार्टून की जिसमें की गई फ्यूचर प्रेडिक्शंस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे कि आखिर ये दी सिम्पसन कार्टून क्या है, क्यों ये कार्टून बहुत सी कंट्रोवर्सीज का शिकार है, इस कार्टून को शैतानी कार्टून क्यों कहा जाता है, क्या इस कार्टून को बनाने के पीछे इल्यूमिनाटी है और ऐसे कौन कौन से इसके एपिसोड हैं जो अभी तक सच हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं दी सिम्पसन शो के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर दें। 1980s में एक ऐसा एनिमेटेड कार्टून बनाया गया जिसके जरिए से फ्यूचर के रिलेटेड काफी अहम प्रेडिक्शंस को लोगों के सामने लाया गया, और उन सारी प्रेडिक्शंस का सच होना इस बात की गवाही देता है कि या तो इस कार्टून में दिखाई गई तमाम क्लिप्स पहले से ही प्लान्ड थी, या तो इस कार्टून के राइटर एक टाइम ट्रेवलर हैं। द सिम्पसन शो, जिसके राइटर मैट ग्रोनिंग हैं, इस कार्टून में 5 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनमें होमर, मर्ग, बार्ट, लीसा और मैगी हैं। ये पूरा शो इन 5 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। अभी तक इसके 35 सीजन्स और 762 एपिसोड्स मंजरे आम पर आ चुके हैं, और इसके पहले ही एपिसोड से ये शो काफी मकबूल है। इसी के साथ साथ ये शो काफी कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी काफी लोग आज भी इस शो को देखना बहुत पसंद करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं एक एक करके द सिम्पसन कार्टून के अंदर की जाने वाली प्रेडिक्शंस को डिस्क्लोज करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि हाल ही में वो कब सच हुई। तो जो पहली प्रेडिक्शंस थी, द हॉर्स मीट स्कैंडल। सिम्पसन का एक एपिसोड जो कि 1994 में रिलीज होता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि हॉर्स मीट खाने की अशिया में इस्तेमाल हो रहा है, और यही सेम स्कैंडल 2013 में पूरे यूरोप में आम हो जाता है कि हॉर्स मीट का खाने की चीजों में इस्तेमाल हो रहा है जहाँ बीफ का इस्तेमाल होना चाहिए था। ये तो कुछ नहीं, सिम्पसन सीजन 8 के एपिसोड 1 में जहाँ होमर एक इन्वेंटर के तौर पर दिखाया जाता है, जहाँ वो ब्लैक बोर्ड पर कोई कैलकुलेशन कर रहा होता है, और उसी ब्लैक बोर्ड पर एक ऐसी इक्वेशन भी लिखी हुई होती है जिसके जरिए से हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तरह ही एक पार्टिकल है, उसका मास मालूम किया जा सकता है। ये इक्वेशन जो कि 15 सालों के बाद सही प्रूफ होती है, जब साइंटिस्ट ने करोड़ों रुपए खर्च कर एक मशीन बनाई जिसे उन्होंने सुपर कोलाइडर का नाम दिया। ये मशीन इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी मशीन में से एक मशीन थी, और इसके जरिए से हिग्स बोसॉन पार्टिकल का जो मास निकाला गया वो सिम्पसन की उस ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई इक्वेशन से निकाले गए मास से काफी क्लोज था। इसका ये मतलब कि काफी इन्वेंशंस जो कि मुस्तकबिल में होने वाली हैं वो सब प्लान्ड हैं, और वो अपने प्लान टाइम पर ही मंजरे आम पर आनी हैं। उसके बाद सीजन 6 के एपिसोड 19 में सिम्पसन ने स्मार्ट वॉच और वीडियो कॉल की 1995 में ही प्रेडिक्शन कर दी थी, जब ये सब चीजें एक मजाक के सिवा कुछ ना थी। इस एपिसोड में लीसा फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे 15 साल बाद वाली मार्क सिम्पसन से बात करनी है, और वो थ्रू पिक्चर फोन बात भी करती है, जो आज के दौर में होने वाली वीडियो कॉल से हूबहू मिलता है। और इसी सेम एपिसोड में स्मार्ट वॉच भी दिखाई जाती है, और ठीक 2014 में ये स्मार्ट वॉच भी इन्वेंट हो जाती है। उसके बाद सीजन 10 के एपिसोड 22 में जहां होमर और स्टीफन हॉकिन को एक साथ दिखाया जा रहा है कि वो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, और उनके मुताबिक यूनिवर्स डोनट शेप है, जो कि एपिसोड के रिलीज होने के कुछ साल बाद साइंटिस्ट के जरिए से कंफर्म भी हो जाता है। सिम्पसन के सीजन 11 एपिसोड 17 में, जो कि 2002 में रिलीज हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना दिखाया जाता है, और 2017 में एग्जैक्ट हूबहू वही फुटेज हमें देखने को मिलती है। समहाउ इन सब एपिसोड्स को देखकर ये फील आती है कि दी सिम्पसन शो के पीछे काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अगले आने वाले सालों की सारी प्लानिंग कर ली है, और हर माइनर इवेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक और एक एक करके वो इस शो में रिवील कर रहे हैं। 2017 में दी सिम्पसन मूवी ने प्रिडिक्ट किया कि गवर्नमेंट हमारी सारी कन्वर्सेशन सुन रही है, और ये बात देखी जाए तो काफी हद तक सच भी है, क्योंकि आज हम जब भी अपना सेलफोन साइड में रखकर कोई भी प्रोडक्ट या XYZ थिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें उस रिलेटेड एड्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये सारी बातें वियर्ड लग रही हैं तो वेट अ मिनट, अभी काफी और प्रेडिक्शंस हैं जो कि इन सारी प्रेडिक्शन से भी डार्क हैं। सीजन 25 के एपिसोड 16 में एक फुटबॉल मैच दिखाया जाता है, जो कि एक फाइनल फुटबॉल मैच होता है जो कि ब्राजील और जर्मनी के दरमियान खेला जाता है, और उस मैच में जर्मनी जीत जाता है। लेकिन वियर्ड बात तो ये है कि इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें भी फाइनलिस्ट ब्राजील और
जर्मनी ही थे। और उस फाइनल में भी गैस करें कौन जीता होगा। जी हाँ, उस फाइनल में भी जर्मनी ही जीत जाता है। इन सारी प्रिडिक्शंस को सुनकर कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है या तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या तो हम टाइम में बहुत स्लो चल रहे हैं। लेकिन कैसे कोई एक कार्टून इतनी प्रिडिक्शंस कर सकता है। और आज की इस वीडियो की लास्ट प्रिडिक्शन जो सिम्पसन ने की थी वो सीजन 22 के एपिसोड नंबर 1 में इवन नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स की भी प्रिडिक्शन कर दी गई थी, वो भी उसके एग्जैक्ट नेम के साथ। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि बेंस होमस्ट्रॉम नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के विनर हैं, जो कि 2016 में एग्जैक्ट नोबेल प्राइज विनर बने भी। ये सारे एपिसोड्स को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि द सिम्पसन शो की असल हकीकत क्या है? क्योंकि आई एम टोटली शॉक्ड। अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार करें। और मेरी आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। आप लोगों से मिलता हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।